आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 1 है, जिसमें 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है। चलिए देखते हैं 10 प्रश्न हमारे कितने महत्वपूर्ण हैं और उन 10 प्रश्नों में से देखते हैं कितने प्रश्न कौन कितना सही करता है। पहला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। मूल्यांकन यहाँ सही टाइपिंग मिस्टेक हो, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। व्यापक मूल्यांकन के बारे में जानते हैं। समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, ये तो नहीं सही है, क्योंकि समस्त पाठ्यक्रम के मूल्यांकन से ही किसी भी छात्र का समस्त विकास नहीं हो सकता है। सभी विषयों का मूल्यांकन, ये भी नहीं सही है। संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, ये हमारा व्यापक मूल्यांकन में ये सही होगा, क्योंकि व्यापक मूल्यांकन से ही शब्द से समझ में आता है व्यापक मूल्यांकन यानी संपूर्ण मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है। एक शिक्षक बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा, चलिए स्वतंत्रता देकर बच्चों, ये भी सही है। अनुभव के आधार पर शिक्षा, बिल्कुल, क्योंकि पहले हम बच्चों के अनुभव को परखेंगे कि बच्चे को कितनी जानकारी हमारे है किस विषय पे। उस अनुभव को जब हम जानेंगे परखेंगे, उसके बाद ही हम बच्चे को कोई आगे जानकारी दे सकते हैं। तीसरा है हमारा रुचि और ज़रूरतों का विकास, ये भी सही है, तो इसमें हमारा चौथा सही जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक बौद्धिकता का सक्रिय पहलू है। संक्रियात्मक बौद्धिकता का सक्रिय पहलू बुद्धि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1978 में लेओ वाइगोत्स्की कहते हैं, बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य 2 बार दिखाई देता है। सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य 2 बार दिखाई देता है। पहला है सामाजिक स्तर पर और बाद में हमारा जो जाएगा ये है व्यक्तिगत स्तर पर। जैसे सबको पता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो सामाजिक स्तर पर ही वो जो भी अपने पहले घर में सीखते हैं, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, पड़ोसी से, फिर वो सब कुछ समाज से सीखते हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, फिर वो स्वयं से डिसीजन लेना शुरू करते हैं, क्या गलत है क्या सही है, तो इसमें हमारा सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, IQ के सूत्र में MA है, तो ये हमारा मानसिक आयु है। क्या है? मानसिक आयु। चलिए पढ़ते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। हमारा 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के विकास को मापने के लिए मापदंड नहीं है। बच्चे के विकास को मापने के लिए वजन है, क्योंकि बच्चे का विकास कैसे हो रहा है तो वजन उसमें आएगा। दूसरा है लंबाई, वो भी हम देखते हैं बच्चे के विकास में कितना बढ़ा है, लंबाई इसकी कितनी गई है नहीं गई, ये भी सही है। सीखना हमारा मापदंड में नहीं जाएगा। दांतों का निकलना, ये भी है, दांतों का निकलना भी जैसे जैसे बच्चा छोटा होता है, फिर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने दांत निकलना शुरू होता है, फिर 1.5 से 2 साल के अंतराल तक जो भी दांत होते हैं वो निकलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में होना चाहिए। लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए लड़कों के लिए विशेष वातावरण, ये सही नहीं होगा, क्योंकि अंतर को दूर करना है तो हम अगर किसी एक को विशेष देंगे तो नहीं सही है। अगला है लड़के और लड़कियों के लिए समान वातावरण, ये सही जाएगा। तीसरा है सी, लड़कों और लड़कियों के लिए, ये भी नहीं सही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्या व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत आता है। शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नता में शारीरिक भिन्नता भी जाएगी, मानसिक भिन्नता भी जाएगी और सांस्कृतिक, यानी उपरोक्त सभी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सिद्धांत। भाषा और विचार के बीच
संबंध बताना है तो विचार भाषा निर्धारित करता है। जी ये सही होगा। हमारे जीन पियाजे जी कहते हैं कि विचार भाषा निर्धारित करता है। जब हमारे मन में कोई विचार होगा, जैसे हम किसी भाषा को पानी कैसे सीखेंगे, जब हमारे अंदर प्यास का विचार होगा, यानी हमें प्यास लगी है, पानी पीने से ही प्यास चाहे बुझेगी, तभी हमें ये भाषा के द्वारा हम प्रकट करेंगे। जब हमारे अंदर विचार आएगा तभी हम बताएंगे कि पानी चाहिए। तो हम जीन पियाजे जी कहते हैं कि विचार भाषा निर्धारित करता है, यानी विचार जब हमारे मन में आएगा फिर विचार के अनुसार ही हम भाषा बोलेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक छोटी कोशिका से शुरू होने वाला जीवन मनुष्य के शरीर, मन, व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है। यानी इसमें कहने का मतलब है कि एक छोटी कोशिका से मनुष्य का जीवन शुरू होकर फिर एक शरीर बनता है, फिर उसमें मन, व्यक्तित्व पहलू होते हैं, फिर उसकी के माध्यम से विकास होता है। यह सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत के तहत आएगा। क्रम समरूपता जी नहीं, व्यक्तिगत भिन्नता ये भी नहीं है, निरंतरता, यानी निरंतरता आती है। पहले क्या होगा, एक छोटी कोशिका है, फिर उससे 2 हुई, 2 से 4 सेल डिवीजन हुआ, फिर एग बना, फिर एक शरीर का निर्माण हुआ, फिर वो निरंतर ग्रोथ कर रहा है, फिर हमारे शरीर, मन, यानी इसमें हमारा जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। ये हमारे 10 प्रश्न से कमेंट में बताना कितना किसका सही गया है। जो भी त्रुटि हो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।